इंडेक्स फंड्स और इंडेक्स ईटीएफ में क्या डिफरेंस है? इंडेक्स फंड जो है ये म्यूचुअल फंड हाउसेज या जो फंड हाउसेज होते हैं उनके फंड होते हैं जो बेंचमार्क होते हैं किसी भी एक इंडेक्स के ऊपर। तो एज एन एग्जांपल अगर लार्ज कैप फंड है तो वो निफ्टी के ऊपर बेंचमार्क होगा या लार्ज कैप इंडेक्स के ऊपर कोई भी एक इंडेक्स के ऊपर बेंचमार्क होगा। और ईटीएफ जो है वो निफ्टी का ईटीएफ होगा या किसी भी एक इंडेक्स का ईटीएफ होगा। दोनों में फ़र्क ये है कि ईटीएफ जो है वो एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द अंडरलाइंग इंडेक्स होता है, लेकिन इंडेक्स फंड्स जो होते हैं वो डिपेंडिंग ऑन द व्यू ऑफ द फंड हाउस वो किसी भी सेक्टर या किसी भी स्टॉक पे ओवरवेट या अंडरवेट होते हैं। इसका क्या मतलब है? लेट्स से मैं एक फंड हाउस हूँ और मेरा एक निफ्टी का फंड है। तो निफ्टी का जो मेरा फंड है उसमें अगर मेरा ऑयल एंड गैस सेक्टर पे बुलिश हूँ और लेट्स से मेटल सेक्टर पे अगर बेरिश हूँ, तो मेटल सेक्टर्स के जितने भी स्टॉक्स हैं उसका इंडेक्स में जो वेटेज है मैं उससे 1 या 2 परसेंटेज पॉइंट्स कम उसमें इन्वेस्ट करूँगा। और ऑयल एंड गैस सेक्टर जिसमें मेरा ओवरवेट है या मैं उस पर बुलिश हूँ इसलिए मेरा उसमें इंडेक्स के कंपैरिजन में उसमें 1 और 2% ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रहेगा। हाँ, ये है कि मेरा सारे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट तो रहेगा, लेकिन जिस जगह पे मैं ओवरवेट हूँ या जिस जगह पे मैं अंडरवेट हूँ, वहाँ पे मेरा उसका रेशियो एज़ कम्पेयर टू इंडेक्स अलग रहेगा। अगर मेरा व्यू मार्केट के व्यू से मैच करेगा तो आई विल आउट परफॉर्म द इंडेक्स, क्योंकि मैंने ऑयल एंड गैस में थोड़ा सा ज़्यादा लगाया है तो मैंने उसका रिटर्न मेरे को ज़्यादा मिलेगा। और अगर मेरा व्यू मार्केट के व्यू से अपोजिट रहा, ऑयल एंड गैस अंडर परफॉर्म किया और मेटल सेक्टर अगर आउट परफॉर्म किया, तो मेरा फंड अंडर परफॉर्म करेगा। यही वजह है कि इंडेक्स फंड्स जो होते हैं वो आउट परफॉर्म की कोशिश में अंडर परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन इंडेक्स ईटीएफ जो है वो एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द इंडेक्स होते हैं। उसमें वो लोग ना 1% का किसी सेक्टर से वेरिएशन होता है, ना ही 1% का किसी सेक्टर में मैंने ना ही पॉजिटिव ओवरवेट होते हैं ना अंडरवेट होते हैं। दे एग्जैक्टली रेप्लिकेट द आई मीन इंडेक्स, तो उसकी वजह से उनका जो परफॉर्मेंस होता है वो एग्जैक्टली सेम एज द इंडेक्स होता है। अब यहाँ पे दोनों में फ़र्क ये है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स या इंडेक्स फंड्स जो है वो एक्टिवली मैनेज्ड होते हैं, इसलिए उसमें एग्जिट लोड या एंट्री लोड या आई मीन एक्सपेंस रेशियो होता है दैट इज़ इन रेंज फ्रॉम 0.5% टू 2.5%, डिपेंडिंग ऑन वो डायरेक्ट फंड है या रेगुलर फंड है। डायरेक्ट फंड का मतलब ये है कि यू एलिमिनेट द ब्रोकर्स इन बिटवीन। सिमिलरली अगर ईटीएफ है तो उनका एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम रहता है, यानी कि एज लो एज 0.05%, 0.5 नहीं 0.05%, 1/10 ऑफ 0.5%। तो क्योंकि ईटीएफ्स के एक्सपेंस रेशियो काफ़ी लो रहते हैं, इसलिए उनका आई मीन परफॉर्मेंस इज़ वेरी क्लोज टू द बेंचमार्क ऑफ द फंड या बेंचमार्क वेरी क्लोज टू द बेंचमार्क। और बेंचमार्क के इतने क्लोज होने की वजह से वो एक्टिवली मैनेज नहीं होते हैं और वो सिर्फ ऑटोमेटिकली बेंचमार्क का जो वेटेज है उसी वेटेज के ऊपर चलते रहते हैं। तो क्योंकि उसमें कोई एक्टिविटी ऑफ मैनेजमेंट नहीं है और उसको प्रमोट भी नहीं किया जाता है, इसलिए उसका एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम रहता है। ईटीएफ्स और इंडेक्स फंड्स में जो मेजर डिफरेंस है, ईटीएफ्स आर ट्रेडेड एंड म्यूचुअल फंड्स का एट द एंड ऑफ द डे नाम निकलता है। ट्रेडेड का क्या मतलब है? यानी कि किसी भी ब्रोकर का आप अगर देख ले तो उसका अगर सपोज करो कि निफ्टी के ईटीएफ्स हैं तो हर एक फंड हाउस का एक ईटीएफ है, तो उस ईटीएफ का एक बायर होगा एक सेलर होगा एट अ पर्टिकुलर प्राइस। तो अगर उसके बायर्स और सेलर्स काफ़ी है तो आप उस ईटीएफ में इन्वेस्ट करिए। तो क्या होगा कि आपको बिड और आस्क का जो स्प्रेड है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा और आपको उसमें ट्रेड भी कर सकते हैं या इन्वेस्ट करने के बाद उसको ऑन अ डेली बेसिस या ऑन अ वीकली बेसिस उसको ले भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं। जबकि इंडेक्स फंड्स में आप लगाएंगे तो कट ऑफ टाइम से पहले अगर आपने उसको एग्जीक्यूट किया है ट्रेड, तो आज का नैव मिलेगा, नहीं तो आपको कल का नैव मिलेगा। और नैव के बेस पे वो चलता है। एट द एंड ऑफ द डे एक प्राइस सेट होता है, वो प्राइस पे ही आपको बाई या सेल होगा। आप उसको ट्रेड भी नहीं कर सकते हैं और जैसे नॉर्मल ब्रोकरेज जो होता है वो उसमें नहीं लगता है, लेकिन इस ईटीएफ्स में आपको ब्रोकरेज लगेगा क्योंकि यू आर ट्रेडिंग यूजिंग द ब्रोकर्स प्लेटफॉर्म। तो आपका ब्रोकर जो है वो अगर 20 रुपये लेता है तो 20 रुपये लगेगा,
और अगर आपका फुल फ्लेजेड ब्रोकर है तो आपको जो परसेंटेज लगता है वही लगेगा। तो ये मेन डिफरेंस है। लेकिन मेरे हिसाब से इंडेक्स फंड्स ज़्यादा बेटर है फॉर अ रिटेल इन्वेस्टर्स एज़ कम्पेयर टू ईटीएफ्स, क्योंकि ईटीएफ्स में बहुत बार वॉल्यूम भी नहीं होता है। तो अगर आपने ऐसा कोई ईटीएफ ले लिया है जिसमें वॉल्यूम ही नहीं है और अगर आपको बेचना है तो यू मे हैव ट्रबल एग्जीक्यूटिंग योर ट्रेड। तो इसलिए मेरे हिसाब से इंडिया में अभी भी इंडेक्स फंड्स बेटर चॉइस है, बिकॉज दे आर वेल मैनेज्ड एंड एक्टिवली मैनेज्ड, और उसकी वजह से वो आउट परफॉर्म भी करते हैं। तो अब ये समझना ज़रूरी है कि विच इज़ अ बेटर चॉइस फॉर अ रिटेल इन्वेस्टर। मेरे हिसाब से नाइदर ऑफ देम। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट चॉइस जो है वो डायरेक्टली इक्विटी शेयर्स में करना है। लेकिन अगर वो किसी भी कारणवश नहीं कर पाता है या नहीं करना चाहता है या नहीं कर सकता है तो उसके लिए कोई भी एक चॉइस होना चाहिए, और मेरे हिसाब से इंडेक्स फंड्स ज़्यादा बेटर रहते हैं क्योंकि वो एक्टिवली मैनेज्ड होते हैं। और जब एक्टिवली मैनेज्ड होते हैं तो हाँ, उसमें आप ये कह सकते हो कि अंडर परफॉर्मेंस होता है, और आपने अगर गलत फंड चूज़ कर लिया तो अगर निफ्टी से वो 2-5% का अंडर परफॉर्मेंस ज़रूर देंगे। लेकिन क्योंकि आप वो रिस्क ले रहे हो कि भाई मैं आउट परफॉर्म करूँगा, और उस आउट परफॉर्मेंस के चक्कर में यू मे अंडर परफॉर्म, तो वो एक आई मीन सोची समझी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि भाई मैं आउट परफॉर्म करने की कोशिश तो कर रहा हूँ, हाँ अंडर परफॉर्म हो गया तो मेरे हिसाब से इंडेक्स फंड्स आर मच बेटर चॉइस। लेकिन अगर आप वो भी नहीं करना चाहते हो एंड यू वांट टू जस्ट रेप्लिकेट द इंडेक्स, देन ईटीएफ्स आर बेटर।